इस वीडियो में हम एरर डिटेक्शन को करने वाले हैं। कॉमन एरर के सेट नंबर 4 में आपका स्वागत है। इसमें हम कुछ क्वेश्चंस पे फोकस करने वाले हैं जो कि किसी न किसी एग्जाम्स में कभी ना कभी जरूर आया हुआ है, जैसे एसएससी, बैंक, सीडीएस वगैरह। तो उन्हीं क्वेश्चंस को हम देखने वाले हैं जो किसी एग्जाम्स में पहले आ चुके हैं। तो देखिए, बिना इधर उधर की बातें किए हुए डायरेक्टली हम पॉइंट पे देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका क्या है, ध्यान समझिएगा। पहला क्वेश्चन है कि बाय द टाइम, यानी कि उस समय तक, वी विल गेट आवर टिकट्स एंड इंटर द सिनेमा थिएटर, कि हम टिकट खरीदेंगे और हम सिनेमा थिएटर के अंदर प्रवेश करेंगे। द शो विल हैव ऑलरेडी बिगन, तो शो ऑलरेडी यानी कि पहले से ही स्टार्ट हो चुकेगा। फिर समझिएगा, इसमें क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन में यही दिया है कि उस समय तक, जिस समय हम टिकट खरीद के सिनेमा थिएटर के अंदर में प्रवेश करेंगे, उससे पहले ही शो स्टार्ट हो चुका होगा। अब आपको कॉमन एरर का थीम आपको पता है कि सेंटेंस आपको एक ही होता है, उसी सेंटेंस को 2 या 3 टुकड़ों में बांटा गया होता है, यानी कि ए बी सी में, और किसी एक पार्ट में कुछ गलती होता है, वही गलती पार्ट हमारा आंसर होता है। अगर गलती नहीं है तो आपका आंसर होता है डी नंबर, यानी कि नो एरर। तो समझिए, इसमें शुरू से समझिए आप। देखिए, बाय द टाइम यानी कि उस समय तक, वी विल गेट आवर टिकट्स एंड इंटर द सिनेमा थिएटर, हम टिकट खरीदें और सिनेमा थिएटर के अंदर प्रवेश करेंगे, सो पहले ही स्टार्ट हो चुकेगा। देखिए यहाँ पर क्या है, गलती पार्ट आपका बी नंबर होगा। ऐसा क्यों? देखिए, किसी भी क्वेश्चन का अगर आप टिक लगा दिए, सही टिक लगा, तो उससे आप सेटिस्फाइड मत होइए, उसके लॉजिक को समझिए, आखिर क्यों हुआ वही। और जब लॉजिक सीक्वेंस को जब पकड़ेंगे ना, तो आपसे कोई भी एग्जामिनेशन का कॉमन एरर, कोई भी थीम, कोई भी वर्कआउट, कोई भी प्रैक्टिस सेशन, कोई भी आपको इनकम्प्लीट नहीं होगा, सब कुछ बढ़िया से पता होगा। देखिए, जब फ्यूचर परफेक्ट टेंस के साथ में 2 सेंटेंसेस का जिक्र किया गया होता है, जैसे एग्जांपल समझिए हिंदी में, यानी कि मेरे घर पहुंचने के पहले पापा बाजार जा चुकेंगे। मेरे घर पहुंचने के पहले पापा बाजार जा चुकेंगे। अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस के साथ में अगर एक और सेंटेंस को ऐड करना होता है, तब वो प्रेजेंट इंडेफिनिट को रेफर करता है। तो देखिए, इसमें होना चाहिए था, मतलब विल का प्रयोग ना करके प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए, यानी कि वी गेट आवर टिकट्स एंड एंटर द सिनेमा थिएटर, और इसीलिए गलती पार्ट आपका क्या है, बी। आंसर भी होगा बी नंबर। देखिए, 2 नंबर क्या है, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 20 ईयर्स, मैं करीब करीब 20 सालों से मैंने उसे नहीं देखा है। एंड सो आई कांट से विथ सर्टेनिटी, और इसीलिए मैं सुनिश्चितता तरीके से मैं नहीं कह सकता हूँ कि फेदर ही इज़ लाइव और डेड, कि वह जीवित है या मर गया है। यानी कि उसे मिले हुए 20 साल हो गए हैं, और इसीलिए मैं उसके बारे में, मतलब सर्टेनली कुछ मैं ये नहीं कह पाऊँगा कि वो जिंदा है या मर गया है। तो देखिए, इसमें अब पहले आपको देखना है कि ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर किस में गलती है। यानी कि आई हैव नॉट सीन हिम, मैंने उसे नहीं देखा है, सिंस 20 ईयर्स, 20 सालों से। एंड सो आई कांट से विद सर्टेनिटी, इसीलिए मैं सर्टेनिटी से कुछ कह नहीं सकता हूँ कि फेदर ही इज लाइव और डेड। देखिए क्या है, देखिए, गलती पार्ट आपका बी नंबर ही है। फॉर 20 ईयर्स होगा, यानी कि 20 सालों से, यानी कि जब समय अनलिमिटेड यानी कि पीरियड ऑफ टाइम होता है तो फॉर का प्रयोग करते हैं, सिंस का नहीं। चले हो गए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आपका थर्ड क्या है, कि ओल्ड एज एंड इन्फॉर्मिटी, यानी कि बुढ़ापा और इन्फॉर्मिटी मतलब होता है कमजोरी। जो लोग बूढ़े हो जाते हैं तो शारीरिक रूप से थोड़ा कमज़ोर हो जाते हैं, शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से कहिए। बुढ़ापा और कमजोरी हैड बिगैन टू कैच अप विथ हिम, यानी कि एक फ्रेज है कैच अप विथ, यानी कि बुढ़ापा और कमजोरी उससे पकड़ लिया है। होता है ना कि कोई बूढ़े बुजुर्ग हो जाते हैं तो बुढ़ापा और कमजोरी की वजह से थक जाते हैं, उसी के लिए होता है। देखिए, इसमें गलती पार्ट इसमें भी होना चाहिए बी नंबर, क्योंकि देखिए यहाँ पर हेड है, और हेड के बाद में आने वाला जो मेन वर्ब होता है वो थर्ड फॉर्म होता है।
यानी कि ओल्ड एज एन इन्फॉर्मिटी हैड बिगन टू कैच अप विद हिम। इसमें बिगैन नहीं, बिगन होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट आपका क्या है, फोर्थ नंबर, सिंस ही ज्वाइंड दिस पोस्ट, यानी कि जब से उसने इस पोस्ट को ज्वाइन किया है, ही डिड नॉट टेक एनी ब्राइब। देखिए, इसमें कुछ समझना है, इसमें कौन गलती पार्ट क्या है और कैसे है। इसमें गलती पार्ट आपका सी नंबर है, कैसे है इस पे फोकस करते हैं। देखिए, सिंस ही ज्वाइन दिस पोस्ट, जब से उसने इस पोस्ट को ज्वाइन किया है, यानी कि पास्ट को इंडिकेट कर रहा है, समझिएगा। सिंस ही ज्वाइंड दिस पोस्ट, यानी कि जब से उसने इस पोस्ट को ज्वाइन किया है, ये पास्ट को इंडिकेट कर रहा है, यानी कि पास्ट में ही उसने पोस्ट को ज्वाइन किया था, यानी कि जब से उसने ज्वाइन किया है, जब से उसने ज्वाइन किया था, ही डिड नॉट टेक एनी ब्राइब। अब देखिए, इसमें भी पास्ट को इंडिकेट किया है, मतलब उसने अब तक घूस नहीं लिया। ब्राइब मतलब घूस के सेंस में होता है। देखिए, बताना क्या है, यानी कि जब हमें लीड करना होता है कोई भी सेंटेंस को, अगर हमें लीड करना होता है पास्ट और पास्ट तक, तो उसमें हम सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में हम देते हैं, यानी कि जब से उसने इस पोस्ट को ज्वाइन किया है, प्रेजेंट परफेक्ट में, यानी कि सिंस ही हैज़ ज्वाइंड दिस पोस्ट। ओ सॉरी, मैंने सी बोला ना, गलत है, गलती पार्ट आपका ए नंबर है ना। सिंस ही हैज़ ज्वाइंड दिस पोस्ट, यानी कि जब से उसने इस पोस्ट को ज्वाइन किया है। देखिए, गलती क्या हुआ मेरे से कि ही डिड नॉट टेक एनी ब्राइब, यानी कि दोनों जो सेंटेंस का जो ये टाइम ऑफ एक्शन है वो पास्ट में है, और इसीलिए सी नंबर ऑप्शन को हमने टिक कर दिया, जो गलत है। यानी कि आपका जो आंसर होगा ना, जो ए नंबर होगा, क्योंकि ए नंबर पार्ट में ही गलती है कुछ। नेक्स्ट देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन। देखिए, फॉर टाइम इमोरियल सी सेल्स हैव बीन यूज्ड फॉर बाय मैन इन मेनी वेज, यानी कि बहुत काफ़ी असमय मतलब असीमित समय से जो सी सेल्स, समुद्र के जो सेल हैं ना, उनका यूज़ किया जा चुका है, किए जा चुके हैं बाय मैन, इंसान के द्वारा, इन मैनी वेज, बहुत काफ़ी तरीक़ों से। इसमें आपका होगा गलती, आपका मतलब आंसर आपका होगा डी नंबर। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, कि नो बडी सॉ हिम सिंस द फायर ब्रोक इन हिज लोकेलिटी, यानी कि नो बडी सॉ हिम, किसी ने अब तक नहीं देखा है, सिंस द फायर ब्रोक इन हिज लोकेलिटी, मतलब जब से उसके मोहल्ले में आग लगा है, उसको कभी अब माना किसी ने अब तक नहीं देखा है, यानी कि सिंस द फायर हैज़ ब्रोकन इन हिज लोकेलिटी। आंसर आपका होगा, आंसर पार्ट आपका सी नंबर। नेक्स्ट समझिएगा 7 नंबर, द लिटिल बॉय हैड बीन वेटिंग फॉर हिज टर्न सिंस अ लॉन्ग टाइम, यानी कि छोटा बच्चा अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा है बहुत काफ़ी समय से। इसमें सिंस ना होकर आपको फॉर देना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टाइम कोई सुनिश्चित समय, फिक्स टाइम नहीं है, और इसीलिए जो पीरियड ऑफ टाइम होता है उसके लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं, सिंस का नहीं। ओके, नेक्स्ट आपका है 8 नंबर, ही हैज़ रेड 4 प्लेस रिटन बाय शेक्सपियर, उसने 4 प्लेस को पढ़ लिया है, रिटन बाय शेक्सपियर, जो शेक्सपियर के द्वारा लिखा हुआ है, कंपोज किया हुआ है, बाय द एंड ऑफ द वैकेशन, यानी इस अपनी छुट्टी के अंत तक, यानी कि अपनी छुट्टी के अंत तक उसने शेक्सपियर का लिखा हुआ 4 प्लेस को पढ़ लिया है उसने। ओके, देखिए इसमें क्या जाएगा, बाय द एंड ऑफ दिस वैकेशन, हिज वैकेशन, इसमें हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अगर यूज़ करें तो बेटर होता है। ए नंबर में गलती है, यानी कि ही विल हैव रेड 4 प्लेस रिटन बाय शेक्सपियर बाय द एंड ऑफ दिस वैकेशन, अपने वैकेशन के अंत तक शेक्सपियर के द्वारा लिखा हुआ 4 प्लेस को वो पढ़ चुकेगा, क्योंकि बाय द एंड ऑफ दिस मंथ या हिज वैकेशन, ये इंडिकेट करता है फ्यूचर एक्शन को, यानी कि जो हम परहैप्स में करते हैं, जो अनुमानतः जो हम करते हैं, एंटीसिपेटेड जो होता है। नेक्स्ट समझिएगा 9th नंबर, देखिए,
ही इज़ गिवन मी अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू रीड बिफोर द प्रेजेंटेशन टुमारो। यानी कि उसने मुझे बहुत काफ़ी डॉक्यूमेंट दिया है पढ़ने के लिए अगले दिन प्रेजेंटेशन से पहले। इसमें गलती पार्ट आपका ए नंबर है, यानी कि ही हैज़ गिवन मी अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू रीड। हैज़ होगा, यानी कि गलती पार्ट आपका है ए नंबर। नेक्स्ट 10th नंबर समझिएगा। व्हेन दे स्टोल द मनी एंड वेयर डिड दे हिड इट। वे लोग, उन लोगों ने पैसे कब चुराए हैं और कहाँ चुराए हैं, कहाँ छुपा कर रखा है उसने। इसमें भी गलती पार्ट आपका ए नंबर है, क्योंकि जब WH वर्ड जब आपको लीड करता है सेंटेंस को ना, तो उसके बाद में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। और चूंकि ये पास्ट एंड डेफिनेट है, इसीलिए इसमें डिड का यूज़ होना चाहिए। यानी कि व्हेन डिड दे स्टील द मनी, मतलब उन लोगों ने पैसे कब चुराए। एंड वेयर डिड दे हिड इट, और वहाँ पर उसने कब, मतलब कहाँ छुपाया हुआ है। चलोगे, धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको समझ में अच्छे से आया होगा। चलोगे, जय हिंद।